हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताया था और सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट रूल भी मैंने बताया था। ओके, आज हम लोग देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसके लिए भी जनरल रूल है। मैं पहले उसको बता दूं। अगर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है तो अगर 0 और 0 बिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। अगर हम 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो आंसर 0 होगा। और अगर हम 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 1 होगा। बस यही हमें याद रखना है। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लाई करने के लिए बस बिट का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह है, जैसा बचपन में तुम लोगों को सिखाया गया होगा। कैसे कर सकते हैं एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया 1101। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से। ठीक है, सिंपल सा है मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं रूल भी नीचे लिख दूँ। हाँ, ये रूल है। सबसे पहले हम जैसे छोटे क्लास में तुम लोग को सिखाया गया होगा 10, ये मेरा पहला नंबर, उसके नीचे दूसरा नंबर हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा करो, या नंबर ऑफ बिट काउंट करके उसके अकॉर्डिंग लिखा करो 101। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद आ रहा होगा बचपन में जैसे सिखाया गया था। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक एक बिट का, जैसे उसमें वंस का पहले मल्टीप्लाई करते थे, फिर टेंस का, फिर 100 का, ऐसे करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से राइट से लेफ़्ट की तरफ एक एक डिजिट को उठाएंगे, एक एक बिट को उठाएंगे और ऊपर के सारे बिट से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है 1 × 1। तो 1 × 1, अभी रूल मैंने बताया 1 × 1 = 1। उसके बाद 1 × 0। ठीक है, सबसे करेंगे, एक बिट को सबसे करेंगे। 1 × 0, आंसर आया 0। 1 × 1 1, 1 × 1 1। ठीक है, उसके बाद एक बिट हो गया, फिर नीचे का ये वाला बिट छोड़ देते हैं। याद होगा ऐसे ही किया जाता था। ये बिट छोड़ देंगे और उसके बाद इस वाले बिट से यानी सेकंड लास्ट बिट से फिर से अगले बिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 1 0। ओके, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। अब अभी एक बिट और बचा है। जितने बिट होंगे उतने लेयर जाएंगे। तो तीसरे लेयर में 2 स्टेप छोड़ेंगे। ठीक है, 2 स्टेप मैंने छोड़ दिया और उसके बाद 2 बिट मैंने छोड़ दिया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1। ओके, सारे बिट नीचे वाले सारे बिट हो गए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, और बस आपस में ऐड कर देंगे। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, क्रॉस की जगह 0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐड कर देते हैं 1, नीचे कोई भी नंबर नहीं है यानी 0 0, यानी 1 में किसी को 0 में ऐड करेंगे 1, 1 + 0 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। 0 + 0 = 0, 1 + 1, 1 + 0 = 1, और फिर इसका टोटल हो गया 1, और 1 + 1 = एडिशन याद करो 0, और इस पे आ गया कैरी 1। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन याद रखना यहाँ पे कैरी 1 हो गया। अब जब यहाँ कैरी 1 हो गया तो 1 और कैरी, जो कैरी आया उसको ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इस पे कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर 0 हो गए। अब 0 + 0 0 हो गया। ये बगल से कैरी आया था तो 1 + 0 = 1, और 1 + 1 = 0 और कैरी 1। फिर ऐड करेंगे 1 + 1 = 0, और एक कैरी आगे जाएगा, वही कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा पूरा फाइनल आंसर हो गया। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है
तो हम नॉर्मल एक एक डिजिट को अप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर फाइनली उसे ऐड कर लेंगे जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। ठीक है, यानी 1101 बाइनरी मल्टीप्लाई बाई 101 बाइनरी इज इक्वल टू आंसर होगा 1000001 बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है और बहुत ही आसानी से इसका आंसर। अब आंसर ज़रा देख लिया जाए क्या हो रहा है, ये सही भी है कि गलत है। तो देखते हैं 1248 यानी कि 1248 4 8 12 + 1 ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 1124 यानी ये हो गया 5 इज इक्वल टू, और ये हो गया 1248 16 32 64 यानी 64 और 1 65। तो देख लो 13 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 65 यानी ये आंसर भी मेरा सही है। ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, ट्राई करना। ओके अभी डिवीज़न देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा, यानी कि बाइनरी डिवीज़न। ठीक है, बाइनरी डिवीज़न कैसे कर सकते हैं बाइनरी डिवीज़न? इसका दो रूल है, केवल दो रूल। 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, बस यही दो रूल तुम्हें याद रखना है। ठीक है, कैसे ये रूल काम करता है? अगर 0 को 0 बिट से करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 को 1 बिट से करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ऐसा दो बार ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें दो ही बिट ही होते हैं बाइनरी में, तुम लोगों को पता है। ठीक है, इसीलिए दो ही टाइम इसका डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब डिवीज़न करते हैं तो टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और टेबल केवल या तो 0 से होगा मल्टीप्लाई या तो 1 से होगा। ओके चलो एग्जांपल में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 110 ठीक है, और लिया 101। ओके, कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल लिख लो 110 और फिर 101, सॉरी इधर 101, इधर नहीं, ठीक है गलत हो गया, यहाँ पे 101 ठीक है। अब याद आ रहा होगा, बचपन में ऐसे करते थे। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो एक रूल ये भी है कि ये नंबर इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो पूरा अगर ये पूरे बिट को यूज़ करें तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर नंबर है, ये ग्रेटर है, ये लेसर है। लेकिन पूरा बिट हम नहीं, जितने बिट का ये वैल्यू है उतने बिट अप्लाई करेंगे। तो कितने बिट का ये वैल्यू है? 3 का, तो यहाँ से 3 बिट ले लेंगे। अब ये देखेंगे कि ये 3 बिट इस 3 बिट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो 1 टाइम, अगर छोटा है तो 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0 और 1 का रूल है। तो ये 101 यानी कि 5, 110 यानी कि 6, ये 5 है, ये 6 है, यानी ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि यहाँ से लेफ़्ट साइड में नंबर ऑफ़ 1 देख लो कितने हैं। लेफ़्ट में देखा जाए तो 1 1, फिर 0 1, जिसका लेफ़्ट में पहले 1 आएगा वही बड़ा होगा। यानी इसका 1 है, इसका भी 1 है, यानी अभी तक इक्वल चल रहा है। लेकिन ये 0 है, ये 1 है, यानी ये वाला 3 बिट इस वाले 3 बिट से बड़ा है। तो ये बड़ा है, इसलिए 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा तो इधर का जो ये जो क्वोशेंट होता है उसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, डिवाइड में यही तो होता है। तो यहाँ पे हो गया 1 1 ज़ा 1, 1 0 0 1 1 1। ठीक है, और फिर इसको याद है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 1 माइनस करेंगे, नहीं होगा तो बगल वाले से ले लेंगे, होता है ना 1 0। अब ये 1 0 सब्ट्रैक्ट में बताया मैंने, और ये 1 0 हो गया 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर चला गया इसलिए ये 0 हो गया। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखा जाए तो 3 बिट हो गया। ओके, लेकिन जब भी ये डिवीज़न करते हैं तो लेफ़्ट बिट को छोड़ दिया जाता है। ओके, यानी ये बिट हमने छोड़ दिया। अब यहाँ 2 बिट हो गए। डिवीज़न का रूल याद आ रहा होगा, जब यहाँ कम नंबर होता है तो ऊपर से एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से एक नंबर ले लेते हैं।
अब ये 3 बिट हो गया, ये भी 3 बिट हो गया। अब ये वाला 3 बिट इस वाले 3 बिट से बड़ा, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। कैसे पता? इसके 3 बिट में पहले ही 0 है, इसके 3 बिट में 1 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये लेसर है। तो मैंने बोला है अगर ये वाला 3 बिट इस वाले 3 बिट से बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 0 से ये बड़ा होता और ये छोटा होता तो 1 से। जैसे कि ये बड़ा था तो 1 टाइम, अब ये छोटा 3 बिट छोटा है तो 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो 0 टाइम यानी 0 0 0, किसी में भी 0 से करेंगे तो 0 होगा। अब ये क्या हो गया? 1 1 0। मैंने बोला है जब जब डिवीज़न होगा तब तब लेफ़्ट से एक बिट छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये 2 बिट हो गया, फिर ऊपर से 1 ले लेते हैं, ओके। अब 1 ले लिया, तो अब ये 111 है, यहाँ 101 है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब ये बड़ा है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जितना है उतना ही आएगा, 101। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, 101। तो अब माइनस करते हैं, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, फिर एक बिट छोड़ देंगे, यानी अब इसको छोड़ देंगे। अब 2 बिट का हो गया, तो ऊपर से अब एक अगर बिट बचा होगा तो ले लेते हैं, देखते हैं। ये 0 भी बचा हुआ है तो 0 ले लेते हैं। 3 बिट का हो गया, इसमें 3 बिट में क्या है? 1 0 0, और इसमें 3 बिट में क्या है? 1 0 1। यहाँ पे नंबर ऑफ 1, यहाँ 2 बार 1 है, यहाँ 1 बार 1 है। यह सिंपल, ये 5 है और ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, यानी मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये छोटा है ये बड़ा है, तो अगर ये छोटा होगा तो 0 से, ठीक है, तो 0 से करेंगे तो 000 आंसर आएगा, 3 बिट का है। अब हो गया 0 0 0, फिर एक बिट छोड़ देंगे। अब अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 2 बिट का वैल्यू बन गया, 0 सॉरी ये 0 0 1, यहाँ अगर ये 0 0 ये 1 होगा, हाँ क्योंकि 1 है ना, ठीक है। 0 - 0 0 0 - 0 0, अब ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये 3 बिट का नंबर आ गया फिर से। अब ऊपर कोई नंबर बचा है, याद रखना ये 1 है, मैं बड़ा कर दूं क्योंकि इसे नहीं छोड़ना है ना। अब ऊपर अगर कोई नंबर बचा होता, ऊपर अब कोई नंबर नहीं बचा है, तो जब ऊपर कोई नंबर कोई डिजिट नहीं बचा है, अगर वो बचा होता तो यहाँ पे अप्लाई करते। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ऊपर भी वही चीज़ है, देखो सेम है, 1 0 0, यहाँ भी 1 0 0। तो अब हम लोगों ने 0 टाइम मल्टीप्लाई करके तो अप्लाई कर लिया, फिर अगर 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आएगा, तो इसलिए अब आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, सेम रिज़ल्ट आ गया। अब आगे एक बार क्यों किया था? क्योंकि ये 0 यहाँ पे बचा था। मैं यहाँ दिखा दूँ कि ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं बचा है ताकि यहाँ लिख लें, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं बचा, तो जब ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो उसके बाद ये मेरा, इसको बोलेंगे यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिमाइंडर हो गया और ये मेरा क्वोशिएंट हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। यानी इस तरह से हम लोग डिवीज़न रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें, एक क्वोशिएंट आया और एक रिमाइंडर आया। अगर ये पूरा डिवाइड होता तो टोटली 0 हो जाता, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ, 1 0 0, यहाँ पे कुछ नंबर बच गया, इसलिए ये रिमाइंडर है और ये मेरा क्वोशिएंट है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं। इसको ट्राई करना, कोई डाउट होगा तो पूछना। थैंक यू।